भारतीय जनता पार्टी का हार का सिलसिला बरकरार रहेगा और क्योंकि ये बरकरार रहने वाला है तो हमेशा ये होता है कि जब जब भाजपा हारती है तो फिर उसके पास एक ही मंत्र है, फिर वो ईवीएम की शरण में जाने की कोशिश करती है। हर बार जब भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो वो ईवीएम देवता की शरण में जाने की कोशिश करेगी। इस बार ईवीएम ने भी उसे नकार दिया है, लगता है इस बार वो उसमें भी कामयाब होने वाले नहीं। पर देखिए उन्होंने पिछले दिनों में क्या क्या कोशिश की। ईसी की गाड़ी खराब हुई और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार गाड़ी लेकर पहुंच गया। इलेक्शन कमीशन की जो और ये वीडियो है जो पत्रकार साथियों ने दिया कि जो कृष्णेंदु पॉल हैं उनकी गाड़ी में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का चुनाव आयोग ईवीएम ट्रांसपोर्ट कर रहा था। अब भैया ईसीआई भी बताएं, आपको पूरे असम में कोई गाड़ी नहीं मिली, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की गाड़ी ही मिली ईवीएम ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो मेरे साथी बबीता जी और हमारे गौरव वल्लभ जी बता रहे थे। जब सुबह हमने ईसीआई को, चुनाव आयोग को दरख्वास्त दी और कहा कि इतनी धांधली पर उतर आए हैं आप, फिर भी बचा नहीं पाएंगे भाजपा को, तो उन्होंने 189 रताबाड़ी जो है 179 में तो रीपोलिंग ऑर्डर कर दी। पर भैया ईवीएम तो कहां मिली थी? ईवीएम तो मिली थी पत्थरकंडी के जो बीजेपी उम्मीदवार हैं कृष्णेंदु पाल, उनकी गाड़ी से। तो आप बताइए पत्रकार साथियों, ईवीएम तो मिले आपकी गाड़ी से और चुनाव हो जाए बंगाल में जाके कैंसिल या सिलचर में जाकर कैंसिल, तो इसके क्या लॉजिक है? तो चुनाव आयोग को देश को जवाब देना चाहिए कि जिस भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट की गाड़ी से ईवीएम मिले थे उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? क्या वहां दोबारा चुनाव की निष्पक्षता के बारे में, ईवीएम्स के बारे में नहीं जांच होनी चाहिए थी? क्या किया ईसीआई ने? हमारे आज चुनाव आयोग से भी आपके माध्यम से 6 सवाल है। पहला सवाल, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चुनाव आयोग बीजेपी के कैंडिडेट की गाड़ी में क्यों ट्रांसपोर्ट करता है? यह क्या मजबूरी हो गई चुनाव आयोग की? दूसरा सवाल, क्या हाथीपुरा पोलिंग स्टेशन में, दीफू में एक लग्जरी कार से ईवीएम्स पाई गई? अगर हां तो क्यों? लग्जरी कारों में चुनाव आयोग कब से ईवीएम ट्रांसपोर्ट करने लगा? चुनाव आयोग को यह जवाब तो देना चाहिए असम और देश को। तीसरा सवाल, जमुना मुख में एक और व्हीकल मिला जिसके अंदर ईवीएम्स थी, पर उसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल तो था पर कोई सीआरपीएफ, बीएसएफ, कोई पुलिस, कोई अधिकारी नहीं था। आप और हम सब जानते हैं कि ईवीएम जो हैं वो चुनाव से पहले हों या चुनाव के बाद हों, बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं कि ये केवल और केवल सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की कस्टडी में ही एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। तो फिर चुनाव आयोग बताए कि जमुना मुख में एक गाड़ी से गवर्नमेंट ऑफिशियल, जो उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं थी उसके साथ, ईवीएम कैसे मिली? चौथा सवाल, क्या यह सही है कि कलईगांव में एक बूथ से ईवीएम ही गायब हो गई? वोटर्स जाकर ढूंढ कर लाए कि भैया ये कहां लेकर जा रहे हो? क्या आपने कभी देखा, सुना, सोचा है? वहां सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, स्टाफ होता है, कलईगांव के एक बूथ से ईवीएम गायब होगी, फिर उसे बाद में ढूंढा गया। क्या यह सही है? और अगर सही है तो क्या कार्रवाई चुनाव आयोग ने की?
5वां सवाल, डिब्रूगढ़ में वो स्ट्रांग रूम जहां पर ईवीएम है, उसके आसपास और अंदर कई संदिग्ध लोगों की गतिविधियां देखी गई। तो चुनाव आयोग ने क्या कार्रवाई की और ईवीएम जिस स्ट्रांग रूम में स्टोर्ड हो वहां पे कैसे कोई व्यक्ति अंदर घुस सकता है, चुनाव आयोग बताए। और छठा सवाल, क्या यह सही नहीं कि पिछले चरण के चुनाव में 139 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जो हमारे साथियों ने इकट्ठे किए जहां ईवीएम की सीरियस मैल फंक्शनिंग हुई, जिसमें जागी रोड है, नागांव है, हौजाए है, नील बागान है, लुमडिंग है और दूसरे हैं। तो ऐसे में जब यह सब हो रहा था तो चुनाव आयोग क्या कर रहा था? साथियों, एक बात बड़ी साफ है और असम के लोगों को आज असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हम कहेंगे, हम धन्यवादी हैं, हम शुक्रगुजार हैं, हम नतमस्तक हैं, क्योंकि असम के लोगों ने पहले 2 चरणों में 3/4 बहुमत बड़े जोश से कांग्रेस पार्टी को दिया है। अगले चरण में भी यही होने वाला है, बल्कि और ज्यादा बहुमत से कांग्रेस जीतेगी। वो लोग जो चुनाव में हार जिनके सामने खड़ी है, भाजपा के सामने, सर्बानंद सोनोवाल जी के सामने और उनके चेले और असिस्टेंट, समझ गए आपने किसका तरफ इशारा है? हेमंत बिस्वा शर्मा जो चेले हैं सर्बानंद सोनोवाल जी के, और पूरी उम्र उन्हें यही नौकरी करनी है, चेले वाली, असिस्टेंट वाली, उनके सबके चेहरे के ऊपर देखिए, आप यहां देखिए, हम सब मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि जो जीत रहा होता है, जिसको आशीर्वाद मिल रहा है मां कामाख्या का, वो मुस्कुराएगा। और जिन्होंने पाप किए हैं वो इसलिए अब घबराए हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से 1 ईवीएम, 2 ईवीएम, 4 ईवीएम चोरी करके भारतीय जनता पार्टी अब ईवीएम चोर पार्टी उसका नाम रख देना चाहिए। भाजपा ईवीएम चोर पार्टी बन गई है। पर ईवीएम चोरी करके भी लोगों ने इतने बहुमत से कांग्रेस को जिताया है कि वो कभी कामयाब होने वाले नहीं। और इसलिए चुनाव आयोग को भी हम कहेंगे, हमने लिखकर भी उनसे समय मांगा है भारतीय चुनाव आयोग से, कि ये ईवीएम चोरी में आप भागीदार हैं या आप धृतराष्ट्र की तरह आंख बंद किए हैं। धृतराष्ट्र जब भगवान श्री राम को निकाला तो धृतराष्ट्र ने भी आंख बंद कर ली थी। तो चुनाव आयोग अब धृतराष्ट्र की भूमिका में है। ऊर्जत उत्ताप विसारी आमार यात्रा चंद्रर पोहरर दरे आमी दिम शस्य बार्ता। आपनार मंच, आपनार कण्ठ, सानमुलक।